बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुरान पाक को पढ़ने के बारे में बात करूँगा। कुरान पाक को कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए और किस तरह पढ़ा जाए। कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसे हम बहुत मकाम देते हैं, जिससे अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। हदीस मुबारका में, कुरानी आयात में उसकी कदर मंज़लत के बारे में बेशुमार आयात आई हैं। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसे हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में कोई भी ऐसी ज़बान नहीं है जिसे सीखने बगैर पढ़ा जाए। कोई भी ज़बान उसकी हरूफ शनासी के बाद उसे समझने के बगैर बच्चा नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ता। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिससे हरूफ शनासी के बाद बग़ैर उसके मतलब को समझे उसे पढ़ा जाता है। और ये वाहिद किताब है जिसे बच्चा ये समझ लेता है कि हर चीज़ समझ कर पढ़नी है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसे पढ़कर समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये बग़ैर समझे कुरान पाक को पढ़ना ऐसा नुकसान है कि पूरी उम्र इंसान की आंखें नहीं खुलती। वो सिर्फ़ इस वजह से इसको पढ़ता रहता है कि एक एक लफ्ज़ के एक एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलेंगी, और नेकी के जज्बे के तहत वो उसकी तालीमात को, उसके इल्म को, उसमें छुपे ख़जाने को समझने से कासिर रहता है और उसकी कोशिश भी नहीं करता। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ने से दिली सुकून मिलता है। जैसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। लेकिन क्या वजह है कि हम इस सुकून की ऐसी किताब, ऐसे कलाम से बहुत दूर हैं? वो ये वजह है कि बचपन से हमें सिखाया गया तरीक़ा कि एक ऐसी किताब दुनिया में है जिससे बग़ैर समझे, बग़ैर उसको जाने, अल्लाह पाक के मकसद को समझने के बग़ैर उसे पढ़ना काफ़ी है। जबकि ये निरा नुकसान है। हमारी कौम की बगाड़ इसी में है क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। पूरी दुनिया में इस टाइम कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है और दुनिया ये समझती है कि ये वाहिद ऐसी किताब है कि जिससे पूरे जहान को नुकसान है। लेकिन एक किताब किसी का क्या नुकसान कर सकती है? अगर इस किताब को पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, तो ये किताब तो सरापा हिदायत है, ये सरापा रहमत है, सरापा इल्म हिल्म मोहब्बत है। ये अमन का दर्स देती है। जिस इस्लाम में, जिस मज़हब में एक चींटी को मारने का भी गुनाह है, तो वो दीन कैसे मुतशद्दिद हो सकता है? वो दीन कैसे दहशतगर्दी का पैगाम दे सकता है? तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेहुरमती करने वाले लोग हैं वो बग़ैर किसी वजह के बेहुरमती नहीं करते, किसी और किताब की नहीं करते, किसी और किताब को नहीं जलाते। तो कुरान को जलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जो कि अरबी में है वो जानते भी नहीं हैं। वो वजह यह है कि वो अरबी को उन्होंने अरबी को जाना है, अरबी का इल्म हासिल किया और मुस्तशरिकीन के फैलाए हुए प्रोपेगंडे का हिस्सा बनकर उसके इल्म में और उसके बारे में बग़ैर किसी तहकीक के और झूठी बातों को गढ़ कर उन्होंने एक प्रोपेगंडा तैयार किया, जिस वजह से वो इस नहज के ऊपर उतर आए हैं कि पूरी दुनिया में इस किताब का ज़्यादा नुकसान है। जबकि अगर हम उनको इल्म की बुनियाद के ऊपर समझ कर उस पर तहकीक करके उनको जवाब दें साइंस के तरीके से, तो ये ज़्यादा कारआमद होगा, बजाय इसके कि हम गलियों महलों में निकल कर एहतजाज करें, उनके तस्वीरें जलाएं और उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है। तो कुरान पाक को समझना, कुरान पाक को पढ़ना ये इंतहाई ज़रूरी है। से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक को पढ़ने, उसके इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।